आज मेरे साथ इमरान अली हैं। पाकिस्तानी तकरीबन स्पेन में 1 लाख हैं जी। What is their profession there? पीआईए की जी पहली फ्लाइट बार्सिलोना में 13th को आई थी। खाली जहाज भेजने का क्या फ़ायदा है? यहाँ से भरे हुए जा रहे हैं। Germany has one of the most well developed health systems. अस्सलाम वालेकुम and welcome to PJME's YouTube official channel। एक दूसरा ये है कि हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं कि मुख्तलिफ जो मुल्क हैं जहाँ पाकिस्तान के जो सफारती ताल्लुकात हैं, आपको बताया जाए कि हमारी कम्युनिटी कैसे वहाँ रह रही है। क्योंकि बड़े लोग आप परेशान होते हैं, समटाइम्स जो अनपढ़ होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो घबरा जाते हैं क्योंकि उनको या तो सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है एंड दे नॉट रियली टोल्ड कि व्हाट इज़ द राइट वे। आज मेरे साथ इमरान अली हैं जो कि काउंसिल जनरल बार्सिलोना हैं, और आज इनसे बातचीत होगी कि ये हमें बताएंगे कि हमारी कम्युनिटी कैसे वहाँ गुज़र रही है, उनके साथ क्या हो रहा है, काम का क्या ये हालात हैं, और साथ साथ जैसे कि बाकी मुल्कों के अंदर काफ़ी लॉकडाउन है और ईज़ ऑफ हो रहा है, क्या स्पेन में हो गया है, नहीं हुआ है। इटली में तो कह दिया कि उन्होंने काफ़ी ईज़ ऑफ कर दिया है, लेकिन स्टिल वहाँ घबराहट है कि सेकेंड वेव अभी इमिनेट करेगी। तो सबसे पहले मैं आपको अस्सलाम वालेकुम करते हुए इमरान साहब, ये आप मुझे बताइए कि जी एक फॉर द जनरल कंजम्पशन ऑफ द पीपल हमारी कितनी पॉपुलेशन है स्पेन में, पर्टिकुलरली बार्सिलोना, एंड ऑफ कोर्स उसके साथ साथ व्हाट आर दे डूइंग इन दिस पीरियड ऑफ क्राइसिस? अस्सलाम वालेकुम जी। बिजमीत, it's an honor to be on your program। पाकिस्तानी तकरीबन स्पेन में 1 लाख हैं जी, और उसमें से 70,000 कैटलोनिया में है, जो बार्सिलोना जिस सूबे का कैपिटल है, तो ये है। और बैडली इफेक्टेड बाय द कोरोना वायरस जी। नॉट इन टर्म्स ऑफ डिजीज, दे आर इफेक्टेड इन टर्म्स ऑफ द डिजीज, लेकिन उससे ज़्यादा जी जो उसके इकोनॉमिक आफ्टर इफेक्ट्स हैं, सोशल आफ्टर इफेक्ट्स हैं, उन्होंने डिवोस्टेट किया हुआ पाकिस्तानी कम्युनिटी को। अच्छा, जो काउंसलर सर्विसेज हैं बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, आर दे स्टिल कंटिन्यूइंग कि बिल्कुल टोटल लॉकडाउन है ये? नहीं जी, ये वो वाहिद इदारा था पाकिस्तानी कौंसलेट बार्सिलोना, जब यहाँ 1300 डेथ्स भी एक दिन में हो रही थी, तो हमने बंद नहीं किया था। बहुत मुश्किल से खोले रखा, वी पुट आवरसेल्व्स एट रिस्क। अब तो हल्का सा लॉकडाउन ईज हो रहा है, लेकिन जो पिछले 45 डेज थे, यहाँ मौत का साया था स्पेन में, लेकिन हमने बंद नहीं किया। और हमारे लोग जो वहाँ हैं इमिग्रेंट्स, या आप कह लो एक्सपैट्रिएट्स, इनका ज़्यादा से ज़्यादा आई मीन व्हाट इज़ देयर प्रोफेशन देयर? सबसे ज़्यादा जी 400 यहाँ, अब पहले तो हालात नहीं थे, 400 स्टोर्स हैं। 400 स्टोर्स हैं विच आर कॉल्ड एलिमेंटासियोन्स इन स्पेनिश। उसके अंदर पाकिस्तानी एम्प्लॉयड हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में है, और एक बड़ा सिग्निफिकेंट पोर्शन टैक्सी सेक्टर में है। इसके अलावा जी बिग बिजनेस में देयर आर फ्यू इन बिग बिजनेस, मिडिल बिजनेस, यानी कि दे ओन मोर देन 3 or 4 stores, and then there are a very insignificant but very important Pakistanis in the healthcare sector. 2 doctors, 3 doctors, plus a lot in the nursing profession. So it's a first generation community. It's settling down. And as far as PI is concerned, इसका क्या रोल रहा है? Has it been operating? ये अभी भी कर रही है, नहीं कर रही है, क्या हो रहा है? Because obviously you know expats they usually travel on PIA. PIA की जी पहली फ्लाइट बार्सिलोना में 13th को आई थी, जो a few days ago after a long wait। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जब आप देखते हैं, they have to look at all countries of the world, and there are places where stranded Pakistanis are much more than Spain. So it came belatedly, but it came, and that flight has, उसकी वजह से बहुत बड़ा प्रेशर in terms of जिन पाकिस्तानियों ने वापस जाना था, और हमारी सबसे क्रिटिकली 3 कोविड-19 की डेड बॉडीज थी। सो पाकिस्तान ने अपनी पहली जो कोविड-19 की डेड बॉडीज है वो 13th को लेके गई,
और 13th कोई इंटर एजेंसी एफर्ट की वजह से पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी बनाई है कि हम अपने, सॉरी इफ आई माइट यूज द टर्म, इट्स अ लोडेड टर्म, मुझे लगता है कि जो यहाँ काम करने वाले आते हैं और जिनको ये हो गया इन इन अ वे दे आर शहीद्स, एंड even if they are not considered those, every living nation should take back its nationals who want to go back. So I'm very proud of the fact that we now have a policy to take back if the host government allows. ओके लेकिन इसकी कोई है, कोई यूनिफॉर्मिटी आई है, कोई ऐसा आया है कि ये फ़्लाइट रेगुलर हो? बिकॉज ऑब्वियसली यू नो there would be about hundreds of thousands of people who would want to come, and somebody even might want to go back to Spain. जी, there's a flight sir जो कल आ रही है. It's coming from Islamabad and it's a full flight. It will have 390 passengers who want to travel from there. But unfortunately, it's a government decision that the flight is not going to take any passengers back for the reason that there are not enough passengers. That's a government decision. I might agree or not agree with it, but it's a government decision that it's going to be a ferry flight back. तो because यहाँ और कुछ पोर्चुगल से लोग हार्डली 15 या 20 पाकिस्तानी होंगे इस वक्त जो डेस्परेट, जो इनको हम स्ट्रैंडेड की सिचुएशन में रखते हैं, क्योंकि द मोस्ट क्रिटिकल केसेस, द कैंसर पेशेंट्स एंड देयर लास्ट 3 months and others, they went on the 13th flight and the stranded ones. So अभी तक डिसीजन ये है, वी हैव आस्क्ड द गवर्नमेंट टू चेंज द डिसीजन कि जितने भी आपके हों पैसेंजर्स ले जाएं, लेकिन अभी तक जो कल वाली फ्लाइट है, इट विल ब्रिंग अ फुल फ्लाइट टू स्पेन, बट इट वोंट टेक बैक एनी पैसेंजर्स. ये आपने सही कहा, because obviously it has nothing to do with you or the embassy or the consulate, but and I don't want you to answer on this as well, but as far as common sense is concerned, खाली जहाज़ भेजने का क्या फ़ायदा है? यहाँ से भरे हुए जा रहे हैं, ये भी एक एरिया ऐसा है कि जहाँ कोरोना है और उधर भी है, तो अगर जहाज़ अगर आ जाएं भर के, तो आपके कम से कम आपके कॉस्ट तो कवर होगा. आई मीन, डज इट नॉट मेक कॉमन सेंस? जी, इट्स एक्चुअली इस वक्त वो ये सोच रहे हैं कि टोटली 22 लोग होंगे. 22 लोगों की वजह से उनको जो बार्सिलोना का एल प्रात एयरपोर्ट है उस पे बुकिंग, चेकिंग सर्विसेज एंड फ्रेट हैंडलिंग को ऑन करना पड़ेगा. बट आई वुड एग्री विद यू, आई शुड हैव द मॉरल करेज टू एग्री विद यू कि PIA should build it into the cost or subsidize it. Even if there are 22 human beings, they should be put on the plane. I totally agree with you. Full flight ये नहीं जाएगी जी. उसकी वजह है कि the number of people who have registered on this flight to go back are in the 10s and the 20s, and these include 7 very critically stranded passengers in Portugal. But my feeling is similar to yours कि अगर एक ने भी जाना हो तो आपको वो किसी तरह बिल्ट इन कॉस्ट लॉस ना हो. यू शुड टेक देम बैक. आई एग्री विद यू. क्योंकि जी अगर आप इफ़ यू नो कि जर्मनी में शुरू कर दिया है कि यू हैव टू पे अराउंड 200 euros एंड पीपल कैन गेट देमसेल्व्स चेक्ड एंड इट टेक्स अबाउट 3 hours at the airport, अदरवाइज आपको 14-day क्वारंटीन में. कांट वी अप्लाई द सेम प्रोसीजर? स्पेन में जी इट्स द सिचुएशन इज Germany has one of the most well-developed health systems. Yahan you have to go to 2 private hospitals, that is Technon and Creon, and it still takes 24 to 48 hours to get the test done. And the profile जी जो पाकिस्तानी community की यहाँ है वो उतनी economically strong नहीं है जो Germany वाली में है. तो the last flight उसका ticket 660 euros था. I personally think that PIA should have put it at 400 euros or around that, given the economic condition and the fact that they're stranded. I think that, and we've written also that we need to do more. However, I must acknowledge that it was a ferry flight, and the government of Pakistan was very responsive on our entreaties. उन्होंने उसको last minute पे convert किया था, because there were 150 people, and I salute them because it was initially not designed to be so.
So at the last moment, they informed ICAO and others and got it done. But in principle, I think any flight that comes should take as many passengers as it can and subsidize this. This is not a time to play economics, sir, just as you've said. This is not a time to make profit or anything, and PIA should consider this. बिल्कुल अच्छा एक और जो चीज़ है विच पीपल वुड बी वेरी इंटरेस्टेड टू नो इज़ कि स्पेन एंड फ्रांस के जो बॉर्डर्स हैं नेचुरली दे आर ऑल क्लोज्ड अप एंड ऑब्वियसली पीपल डू ट्रैवल बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन दे डू बिजनेस एंड सो ऑन फोर्थ आर दोज बॉर्डर्स लाइकली टू ओपन सून जी दे आर लाइकली टू ओपन इन द लास्ट वीक ऑफ मे the border areas के ऊपर they are seriously now considering opening them. और since you've raised this जी अभी पोर्चुगल से जो stranded 7-8 पाकिस्तानीज हैं which include children, सबसे बड़ी difficulty ये हुई है हमें कि they are not ready to open the border today. Otherwise we would have tried to put them on the flight somehow, take the Prime Minister's office or the Foreign Minister's office into confidence. लेकिन they're not ready to open the border, and if they open the border जी वो they're so strict, it's psychosis कि वो कहते हैं एक गाड़ी में एक इंसान बैठे, एक कैब एक इंसान ले, वो 7 सीटर्स या इनको वो किसी सूरत में स्पेन में they've seen the horror of COVID-19 जी. ओके एंड फाइनली इमरान साहब ये बताइए मुझे कि अब ईद आगे आ रही है सो हाउ विल द ईद बी सेलिब्रेटेड क्यों आपको तो पता ही है कि कॉन्ग्रीगेशंस होते हैं विल द स्पेनिश गवर्नमेंट अथॉरिटीज अलाउ दैट कॉन्ग्रीगेशन अलोन और नॉट नो जी दे वोंट जुमा प्रेयर जी ख़त्म हो चुकी है पिछले तकरीबन 1 महीने से पीपल आर ऑफरिंग जुमा इनसाइड देयर हाउसेस और inside sometimes they come to the consulate and they keep a distance and offer it there. Similarly जी ईद भी इस दफ़ा बड़ी डिफरेंट होगी जी शायद इंडिविजुअली कुछ फैमिलीज एक दूसरे के पास जा सकें वो भी बहुत केयरफुली जी there's law enforcement across streets जी and it's going to be a very different and a very low key ईद जी. एंड फाइनली मुझे ये बताइए कि अब ये जो ब्रॉडकास्ट है पूरी दुनिया में है एंड पर्टिकुलरली स्पेन रिलेटेड जो है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो स्पेन में हो और परहैप्स रिलेटेड टू स्पेन ये किस को कांटेक्ट करें कहाँ कांटेक्ट करें. बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी. मेरे पास स्टाफ है 12-13 का और उसके साथ वॉलंटियर्स हैं 6-7. हमने एक पोस्ट पे which has been shared with your producer, all of their WhatsApp numbers are public, so we are using technology. All of them are accessible. I personally take all the calls. My WhatsApp number is known to every Pakistani in Spain. It's a time to give sacrifices ji. They can go to the chart, they can go to our Facebook page, they can go to my personal Facebook page. It's splattered on my cover page. And we are here to help within the limits. We have lots of constraints, but the most important thing that an embassy or a consulate should do is to remain in constant touch with its people, be there for them, and that's why we kept the flag flying. My staff literally risked their life. There was nobody. खाली ट्रेनों पे एक पाकिस्तानी consulate का बच्चियां आते थे. So the flag is flying. We are here, but it's not a time to travel or to be normal. We need to just keep it a bit low key for 1 month. Ji. The world will start opening up after 30 days. 30 days are left. We need to be a bit low key for these 30 days. Ji. इमरान साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. ये थे इमरान अली काउंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान इन बार्सिलोना. बड़ी अच्छी बात कि ये आपकी स्क्रीन्स पे ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है नंबर्स हैं इनके अदर काउंसलेट के ये प्लीज़ इस पे कॉल कीजिए अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है कोई इशू है कोई प्रॉब्लम है. ये जैसे इन्होंने कहा कि इनकी काउंसलेट खुली हुई है और ऑब्वियसली कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ये आपको वहाँ दे देंगे. दिस इज़ अ ग्रेट थिंग बिकॉज कई आपने देखा है कि पाकिस्तान में तो कई एम्बेसी ही बंद हो गई हैं. यहाँ कोई ना अगला ना पिछला. लेकिन क्रेडिट टू आवर फॉरेन ऑफिस एंड ऑफ कोर्स एटलीस्ट जहाँ मेरी बात हुई अभी बार्सिलोना में
with the Consul General. I think they are out there to help you. कोई इश्यूज़ है, ये नंबर आपके सामने आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, इस नंबर पे प्लीज़ आप कॉल कीजिए और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ये आपको मिलेगी. प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑफ कोर्स लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान. खुदा हाफिज़.